हेलो फ्रेंड्स, जीडी इन्फोटेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। बहुत टाइम बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है। आप लोग जानते ही हो जीडी इन्फोटेक के बारे में कि जीडी इन्फोटेक ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत से बच्चों की हेल्प की है। ना केवल डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, आर्ट्स क्लासेस, पीटी क्लासेस, सेल्फ हेल्प क्लासेस और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है वीज़ा के रिगार्डिंग। आजकल न्यूज़पेपर्स में हर जगह पे जो देखने को मिलता है कि जो एजेंट्स हैं वो बच्चों को किस तरह से लूट रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। और मैंने बहुत ही ध्यान से इस चीज़ का एनालिसिस किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक्चुअल में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है उसमें इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई जाती कि आपने वीज़ा फाइलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप जो है अपना प्रोसेस देख सकते हो। स्टूडेंट्स, विश्वास मानिए कि आप अपना वीज़ा खुद भी लगवा सकते हो। आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करते हो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पॉइंट्स को, तो आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीज़ा के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग बात करूंगा, फिर हम सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और पीआर की फाइल कैसे लगानी है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। वन बाई वन मैं हर कंट्री के रिगार्डिंग वीडियो बनाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो कनाडा स्टडी परमिट के रिगार्डिंग है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कनाडा का स्टडी वीज़ा लेने का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सभी कंट्रीज से ज़्यादा सिंपल अगर मैं कहूँ मेरी नज़र से तो वो कनाडा का स्टडी वीज़ा ऑब्टेन करना है, जिसे आप अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे सारा प्रोसेस कर सकते हो। मैं 1 to 1 आपको समझाऊंगा कि आपने करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं, पहले तो हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं कि हमने कोर्स करना क्या है। जिस तरह हम इंडियन एजुकेशन लेते समय पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं या कौन से कोर्स में जाना है, तो उसी तरह से कनाडा में भी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज हैं। तो अपनी कोर्स रेलेवेंसी या प्रीवियस एजुकेशन के बेस पे जो है हम अपने लिए एक राइट कोर्स चूज़ कर सकते हैं। राइट कोर्स कैसे चूज़ करना है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसमें सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि कनाडा स्टडी वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने गूगल पे जाके उस कोर्स रिगार्डिंग जो भी कॉलेजेस हैं जो वो कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उन कॉलेजेस को आपने सर्च करना है कि कौन कौन सा कॉलेज जो है वो इस तरीके का कोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है। सपोज कर लो मैंने +2 में कॉमर्स की है, तो नो डाउट मैं कोई बिजनेस का कोर्स जो है या अकाउंटिंग का कोर्स चूज करूंगा। सबसे पहले मैं वो कोर्स सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस और जो मेरी प्रेफर्ड प्लेस है वहां पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं उस कोर्स के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग मैं सर्च करूंगा। अब सेकेंड स्टेप में सपोज मैंने कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने कॉलेज से ऑफर लेटर मंगवानी है कि कॉलेज हमें ऑफर करे एडमिशन के लिए। तो उसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए और जो उनकी रिक्वायर्ड फीस है, कुछ कॉलेजेस की ऑफर लेटर की फ़ीस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, कुछ एग्जम्प्ट भी हैं। इसके लिए भी मैं बाद में आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी बात क्लियर करूंगा। तो आप जो है कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम आम नॉर्मल फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से फॉर्म भरा जाता है, कोई भी उसमें टेक्निकलिटी नहीं है। यहाँ एक अच्छे कंसल्टेंट को आप हायर कर सकते हो। जो अच्छा कंसल्टेंट है उसे जो है कोर्स चूज करके
और यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो चूज करके आप उसकी असिस्टेंस से भी जो है ऑफर लेटर मंगवा सकते हो। लेकिन ऑफर लेटर मंगवाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि कभी कभी कंसल्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं उसका। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके जो उसके अप्रोप्रिएट चार्जेस हैं वो चेक करें, और ठीक है कंसल्टेंट अपना काम कर रहा है तो उसे उसकी अप्रोप्रिएट फीस भी आप दे सकते हैं। तो पहला काम है हमारा ऑफर लेटर ऑब्टेन करना। तो जो मैंने 2 तरीके बताए हैं उस तरीके से आप ऑफर लेटर अपना ऑब्टेन कर सकते हो। जब आप कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, अपने एकेडमिक्स भेजेंगे, तो कॉलेज आपको एक ऑफर लेटर देगा जिसमें वो आपको एडमिशन लेने के लिए ऑफर देगा, जिसमें जो है फीस, जो उस कोर्स की फीस है 1 ईयर की, वो आपसे डिपॉजिट करवाने के लिए कहेगा। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑफर लेटर आने के बाद कॉलेज का अकाउंट नंबर दिया होगा वहाँ पे, तो हमने कॉलेज के अकाउंट में फीस डिपॉजिट कर देनी है। अब फीस डिपॉजिट करने के कई मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वो भी आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आप वहाँ पे आप अपना 10 से 15,000 रुपये कैसे बचा सकते हैं। ये स्टेप हो गया। अब हमने कॉलेज की फ़ीस भी डिपॉजिट कर दी। कॉलेज की फ़ीस डिपॉजिट होने में 2 या 3 दिन प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो हमने उस चीज़ की वेट करनी है। जब हमारी कॉलेज की फ़ीस कन्फर्म हो जाए, हमें फ़ीस स्लिप मिल जाए, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, जो हमने फाइल लॉजिंग के टाइम जो है अपलोड करनी है, वीज़ा ऑफिसर को बताने हैं कि हमने जो है कॉलेज की फ़ीस भर दी है। अब हमारा स्टूडेंट सेकंड स्टेप शुरू होता है, जिसे हम GIC बोलते हैं, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपने कॉलेज की फ़ीस तो भर दी, अब वीज़ा ऑफिसर आपसे इनडायरेक्टली ये पूछता है कि आपने वहाँ पे रहना, खाना पीना, अगर आपको काम नहीं मिला तो आप जो है पैसा कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक GIC स्कीम रख रखी है, जिसमें हमने 1 ईयर का जो अप्रोप्रिएट खर्चा है, जो कि कनेडियन गवर्नमेंट ने $10,000 जो है वो फिक्स किया हुआ है, वो हमें उस अकाउंट में, कनेडियन बैंक के अकाउंट में जो है वो पहले से ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। हम जो है GIC की अमाउंट 10,200 डिपॉजिट करवाते हैं। 2,000 जो है वो बैंक चार्जेस हैं, और 10,000 जो है वो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं, और ये पैसा बच्चे के अकाउंट में से ही जाएगा, और वहाँ पे बाहर बच्चे का अकाउंट ही, बच्चे के नाम पे ही अकाउंट खुलेगा, और उसमें हम जो है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो GIC है, GIC का अकाउंट कैसे ओपन करना है। 5 मिनट का काम है। आप किसी भी बैंक, स्कॉशिया बैंक है, ICICI बैंक है, BMD बैंक है, और CIBC है, और अदर्स बैंक हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके आराम से जो है अकाउंट खोल सकते हो, और अपने बैंकर के थ्रू जो है उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, और 10 से 15,000 रुपये आप यहाँ पे भी आप बचा सकते हो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको डॉलर का रेट पता है, और ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं। अगर आपको क्लैरिटी है तो एजेंट साहब से ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेप स्टूडेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हमने अपने GIC का अकाउंट खोला, और उसमें जो है हमने पैसे डिपॉजिट करवा दिए। तो सेकंड हमने वीज़ा ऑफिसर को ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमने पहले कॉलेज की फ़ीस भी जमा कर दी, अब GIC भी जमा हो गई, लेकिन यहाँ तक फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होती स्टूडेंट्स। उसका कारण ये है कि सपोज आपने 2 ईयर का डिप्लोमा लिया है, तो अभी 1 साल जो बाद वाला पेंडिंग है, ठीक है, आपने 1 साल की कॉलेज की फीस डिपॉजिट करवा दी और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस करवा दिया। लेकिन जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर की आपकी कॉलेज फीस और लिविंग एक्सपेंस आप कैसे पे करोगे। फॉर एग्जांपल जो कॉलेज की सेकंड ईयर की फीस है वो 10,000 है, और GIC जो लिविंग एक्सपेंस है वो 10,000 है, तो 20,000 हो गया। अब $20,000 का वीज़ा अफसर ये जानना चाहता है कि अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे जमा करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम अपने जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं
जो एफडीआर हैं, जो हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं, वो लिक्विड एसेट कोई ज्वेलरी है, हम उसकी रिपोर्ट बना के जो है वो भी हमने अपलोड करनी होती है और वो भी डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठे करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये समझ के चलना कि हमें $20,000 और जो भी कैनेडियन रेट चल रहा है उतनी अमाउंट हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी चाहिए। और हमने वीज़ा अफसर को ये शो करना है कि हमारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न इतनी है, जब ज्वेलरी हमारे पास इतनी पड़ी है, एफडीआर हैं, जो भी लिक्विड एसेट्स हैं वो हमने जो है उसे शो करने होते हैं। उसके लिए बेटर ये है सीए रिपोर्ट आप बनवाइए और सीए से जो है जो भी अपने एसेट्स हैं उनको वेरीफाई करवा लीजिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये तसल्ली हो जाए कि जो ये डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, सही हैं और ये नेक्स्ट ईयर की फीस जो है स्टूडेंट्स जमा कर देगा। तो अब तक हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने कॉलेज की फीस डिपॉजिट करवाई, 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस शो करवाए और नेक्स्ट ईयर के जो हैं हमने श्योर करवाया अपनी आईटीआर के थ्रू, अपने बैंक बैलेंसेस के थ्रू, सेविंग अकाउंट्स, एफडीआर और जो भी हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं उसके थ्रू हमने श्योर करवाया वीज़ा ऑफिसर को कि हम जो है एबल है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, हम वहाँ पे कनाडा में जाके कैनेडियन गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनेंगे। ये जो 3 काम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम थे। अब चौथा काम जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ध्यान रखना स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि कनाडा में कोई इंटरव्यू नहीं होती। हमने एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नाम से ही क्लियर है, इसमें हम ये क्लियर करते हैं कि हम कनाडा क्यों आ रहे हैं, हमारा आने का पर्पस क्या है, हमने जौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ली है वो वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन क्यों ली है, और इसके बाद हमने रिटर्न होना है और हमें इंडिया में जो रिटर्न होना है हमने जो है इंडिया में क्या उसका स्कोप है, जो कोर्स वहाँ पे लिया है और हमने इंडिया में जो है वो कोर्स चूज नहीं किया, इसके बारे में। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका एजेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाता है तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप उसको बोलें कि जो भी एसओपी बनाया है, वैसे तो एसओपी आपको लिखना चाहिए, अगर आपका एजेंट बना रहा है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि उसने आप पे रिगार्डिंग क्या क्या लिखा हुआ है, कोर्स कंटेंट क्या लिखे हुए हैं, जो भी आपके रिगार्डिंग है उसमें जरूर मॉडिफिकेशन अगर हो सकती है, अगर कोई बात आपको गलत लगती है तो जरूर उसे चेक करवाएं और ठीक ग्रामेटिकल वे से ग्रामेटिकल एरर्स आप चेक कर ले। और जो एसओपी है वो बहुत ज़्यादा पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 5 या 6 पेज लिख रहे हैं, आप 2 पेजेस में उसको ख़त्म कीजिए, 2 या 3 पेजेस में उसे कंसाइज रखिए, लेकिन उस कंसाइज में आप पूरी क्लैरिटी कीजिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को कम समय लगे आपके बारे में पता करने में, आपकी डिटेल्स जानने में। एसओपी की जो है वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और बना के दिखाऊंगा आपको कि एसओपी कैसे लिख रहे हैं, कैसे कैसे पैराग्राफ्स जो हैं हमने किन किन पैराग्राफ्स में उसे डिवाइड करना है और कैसे कैसे आगे चलना है। तो हमारा 4 डॉक्यूमेंट जो है एसओपी है, हमने एसओपी जो है एक सिंपल कागज पे जो है वो लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एकेडमिक्स जो हैं हमारे प्रीवियस क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने स्कैन कॉपी उसकी प्रॉपर रखनी है। और उसके बाद जो टीआरएफ है हमारा आर्ट्स का, वो हमने जो है उसकी पीडीएफ बना के रखनी है। और आर्ट्स के जो स्कोर की अगर मैं बात करूं, मैं ये सारा प्रोसीजर एसडीएस कैटेगरी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉन एसडीएस कैटेगरी में कैसे फाइलिंग होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। एसडीएस कैटेगरी में पहले अभी 10 अगस्त से पहले क्या था कि अगर किसी स्टूडेंट के आर्ट्स में 6 ईच हैं तो वो ही एसडीएस में अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब इन लोगों ने छोड़ दी है कि 2 में 5.5 हो तो भी स्टूडेंट जो है एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। तो आप स्टूडेंट्स उसमें जो है टीआरएफ की पीडीएफ बना के रखनी है, पासपोर्ट की कॉपी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मेडिकल है, बहुत ही सिंपल है, आप लैपटॉप पे 2 मिनट में अपनी जो है बुकिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पंजाब की, लुधियाना, चंडीगढ़, लुधियाना में एसपीएस हॉस्पिटल है, आप उसकी वेबसाइट खोलिए, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो जो है बना के दिखाऊंगा और सेपरेटली हम इस पर डिस्कस करेंगे।
तो मेडिकल जो है आप अपनी डेट्स बुक करके वहाँ पे मेडिकल के लिए जा सकते हो। अब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे हमने इकट्ठे कर लिए और उसको डिजिटाइज कर लिया, अलग अलग पीडीएफ्स में बना दिया। अब हमने स्टूडेंट्स, अब हमारा काम है फाइल लॉन्च करना। मैंने पहले आपको बोला था कि आप सारा काम अपने लैपटॉप पे कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, अपनी फाइल को अपलोड करना है। आप कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनी हुई है और हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है और हर स्टेप के बाद वो जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ये फॉलो कर लिया। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने +2 की हुई है और आप वेबसाइट पे जाए तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने फाइल लॉन्च कैसे करनी है। तो आपने जो है वहां पे एक अपना अकाउंट बनाना है जिसे जीसी की बोलते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको, उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछता जाएगा वो आपके एकेडमिक्स के रिगार्डिंग, आपके एक्ट स्कोर के रिगार्डिंग वो आपने फिल करते रहना है और लास्ट में वो जो आपने आगे फॉर्म फिल किया है उसके रिगार्डिंग आपको जो पीडीएफ्स हैं वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कॉलेज का ऑफर लेटर है, जीआईसी है और पासपोर्ट की कॉपी है और उसके बाद एसओपी है, वो आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फाइल को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एम्बेसी आपसे $150 जो है वो एम्बेसी फीस चार्ज करती है और एक और फीस चार्ज होती है $85, वो है उसकी बायोमेट्रिक फीस। कोई बायोमेट्रिक्स भी जरूरी है, साथ ही साथ फाइलिंग के साथ ही बायोमेट्रिक की फीस भी डिपॉजिट करवा लेते हैं और जब आप उसे सबमिट कर देते हैं तो आपको उसके बाद बायोमेट्रिक की डेट्स मिलती हैं। बायोमेट्रिक जो है BFF ऑफिस जो हैं चंडीगढ़ में, जलंधर में, तो आपको उस डेट को जो है वहाँ पे जाके अपनी बायोमेट्रिक्स, अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स वेट करनी है। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है तो आपको 15 या 16 दिन में जो है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर थोड़ा टिपिकल है तो हो सकता है आपको 20 से 25 दिन भी लग जाए। ये सारा एसडीएस का प्रोसीजर है, यही स्टूडेंट प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब भी फाइल लगाएं तो खुद मैंने फिर आपसे पहले दोबारा से बोल रहा हूं कि फाइल आप खुद लगाने की कोशिश करें, डिटेल्स हासिल करें। एजेंट तभी अपॉइंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है वहां पे या कोई ऑब्स्टेकल है कोई फॉर्म बनाने में। अदरवाइज स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ही हैं, हमसे ही डॉक्यूमेंट्स लेके उन्होंने अपलोड करना है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर टेक्निकल एडवाइस किसी बात के लिए, जैसे एसओपी हमसे नहीं बनता तो हम जो है कंसल्टेंट के थ्रू जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं, या हमें रिटर्न्स का नहीं पता, फंड्स का नहीं पता, तो हम उसके रिगार्डिंग जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है स्टार्टिंग से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कंसल्टेंट की लोड पड़ सकती है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने ओवरव्यू किया है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में जो बीच के पार्ट्स हैं, जैसे एसओपी प्रिपेयर कैसे करना है, फाइल लॉन्च कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, और आईटीआर और जो फंड्स मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।